हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Realme 12X स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से हम ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन नीचे इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे, उस एप्लीकेशन में आप स्विच हो सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में तो सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट लग जाता है, ये देख लीजिए। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। उसके बाद आपको 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है कैसे भी। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ तक चाहिए उतना आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मैनुमाइज करके रखते हैं तो उस मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको दिखता है। नहीं दिखने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हम करेंगे हाइड कंटेंट, यहाँ पर वो हाइड हो जाता है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो है, आप विंडो में ओपन करके रख सकते हैं इस एप्लीकेशन को, साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको आना है यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में। इस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम। आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा थीम भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन में 2 एक्स्ट्रा थीम भी मिलते हैं, इनको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ओपन थीम स्टोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आते हैं। इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स। आप यहाँ से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स बहुत सारे मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं, अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम आते हैं एक स्टेप बैक, इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इस तरह से हैं आपके एप्लीकेशंस, आप इनको इस तरह से इनके शेप को, इनके स्टाइल को आप यहाँ पर बदल सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशंस अच्छे लगते हैं उनको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। आपकी जो फॉन्ट्स है ना उनको आप बड़े छोटे कर सकते हैं, उनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, डाउनलोड करके अप्लाई करना होगा। आपको जो फॉन्ट, अभी फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है इसलिए इस तरह से आ रहा है, आपके फ़ोन में आएगा, आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो आप यहाँ पर इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं इनको भी आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को भी आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो मैक्सिमम आप इतने बड़े कर सकते हैं। फॉन्ट्स को बाय डिफॉल्ट तो इतने होते हैं, आप इतने बड़े कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं मीडियम कर लेता हूँ। इसी वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स। आपका जो UI है उस UI कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पर ब्लू है, इस तरह से आप अपने UI कलर को चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए चेंज हो चुका है। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग्स। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं ये, इनकी शेप को आप यहाँ पर बदल सकते हैं, जिस शेप में आपको ये एप्लीकेशन के इन आइकन्स के स्टाइल को रखना है दोस्तों। तो अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, आने के बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद नीचे आने के बाद आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी मिलता है। आपने ब्राइटनेस को पूरा ज्यादा कर लिया और ब्राइटनेस आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस ज्यादा होता है दोस्तों। इसके अलावा नीचे आने के बाद आई कंफर्ट मिलता है, काफी कमाल का फीचर है, इसको जरूर ऑन करके यूज करना। इसको हमने ऑन किया रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त में, तो आपकी आंखों में
ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाते तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स, इसलिए इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करना सबसे बेहतर तरीका। ये शेड्यूल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आता हूँ एक स्टेप बैक, एक और स्टेप बैक आता हूँ। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद ऑटो स्क्रीन ऑफ आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 2 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 2 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप इसमें मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई पर सेट करना होगा। आप हाई पर सेट करेंगे तो ये 120 हर्ट्ज हो जाता है, आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों यहाँ पर अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके यहाँ पर हम आएंगे 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर नॉइस रिडक्शन मिलता है आपको, इसको हम ऑन करेंगे। आप ट्रैफिक प्लेस पर रहकर मार्केट में वगैरह रहकर किसी को कॉल करते हैं तो उसको आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ। आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है। आप यहाँ पर अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से आपको कॉल आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। यहाँ पर आपको आंसर एंड कॉल्स में आना है। आप यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, पावर बटन पर एक बार क्लिक करेंगे जो लॉक बटन है तो कॉल कट हो जाता है। उसके बाद ये सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट करता है। दोस्तों तो चलिए आता हूँ एक और स्टेप बैक, मोर सेटिंग्स में आता हूँ। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेता हूँ। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करता है। दोस्तों तो चलिए और बैक आता हूँ और एक स्टेप बैक आता हूँ और आपको एकदम नीचे आना है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है। आपको यहाँ पर मिलता है अनाउंस कॉलर आईडी, यहाँ पर आपको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों यूज करने का मौका मिलेगा। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीनशॉट बटन। इसके अलावा यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कस्टमाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रीसाइज करके भी अपने हिसाब से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। देख लीजिए कितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आके 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन हैं। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब है, इसको भी प्लस पर क्लिक करके ऊपर लेता हूँ। म्यूट नोटिफिकेशन को भी प्लस पर क्लिक करके ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और इसके अलावा म्यूट नोटिफिकेशंस को हम ऑन करें तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा किड स्पेस भी मिलता है, ये काफी कमाल का मोड है दोस्तों। इसको एग्री एंड कंटिन्यू करके सेटिंग्स पर क्लिक करके, मैंने यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कोई भी लॉक सेट नहीं किया इसलिए यहाँ पर मुझे लॉक सेट करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर लॉक सेट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के लिए मैंने जैसे लॉक सेट किया तो उसके बाद यहाँ पर आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने एग्जांपल कर लिया कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट, नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप आएंगे अभी इस स्टेप में, यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशंस दिखेंगे। इसके अलावा दूसरे कोई भी एप्लीकेशन वो नहीं यूज कर सकते। बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से वो करके दे देना है दोस्तों आपको। तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे तो आपको जो भी लॉक स्क्रीन पर आपने जो भी लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप अपने इस रियल स्पेस में आ सकते हैं। तो इसके अलावा फोकस मोड है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके आना है आपको इस स्टेप में। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे। यहाँ पर 1 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। किन एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना चाहे उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आकर देखें और हमने लिया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले एक बार
आपको लॉन्ग प्रेस करके आना है इस सेटिंग में। आप माइक की सेटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी क्वालिटी की सेटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा बैक आने के बाद फ्रेम रेट वगैरह सेट कर सकते हैं, 30 फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं आप, और फ्रंट कैमरा में आपका फेस दिखना चाहिए तो इसको सेट कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स अपनी मर्जी के हिसाब से करके आप एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर राइडिंग मोड भी मिलता है आपको इस फोन में। आप राइड कर रहे हैं आप, तो आप इसको ऑन कर लेना, सामने वाले को पता चलेगा कि आप राइड कर रहे हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है। तो यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर। ये क्या है, अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए दोस्तों। सिक्योरिटी पर्पस इसको क्या करेंगे, हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद अभी लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, ये उससे भी बेहतर इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP मैसेजेस कोई भी लेकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, इसलिए लॉक स्क्रीन पर OTP वगैरह नहीं दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में आके शो ऐप ओनली करेंगे। आप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है उतना ही बताएगा, लेकिन मैसेज डिटेल में नहीं दिखेगा। वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको आता है तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप आइकन में आना है, यहाँ पर बैडजेस में आपको आना है। आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट शो, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगी नोटिफिकेशन की निशानी। इसके अलावा आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी दिखेगा, मतलब 50 नोटिफिकेशंस आए हैं व्हाट्सएप से तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए उसके बाद मोर सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। अगर ऑफ है तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज किया है, कितनी MB कितनी GB यूज किया है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा दोस्तों। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको भी ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। और बैक आने के बाद बबल्स, ये ऑफ है तो हम इस बबल्स को ऑन करेंगे। ये जो बबल्स है ना, इसको हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं ना, एक बबल आता है, वो चार्ट ओपन होता है, चार्ट क्लोज होता है, वैसे आप नॉर्मल मैसेंजर के ऐप से भी यूज कर सकते हैं। एक बबल आता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस एक और बार क्लिक करेंगे तो चार्ट क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है ऐप्स में। यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर मिलता है, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को डुअल कर सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना, पहली बार जो भी एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो डुअल हो जाते हैं, मतलब 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए बैक आता हूँ अगले फीचर की बात करने के लिए। जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं तो आपको आना है नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप सिक्योरिटी। आपको इस सेटिंग में आना है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है तो आपको यहाँ पर बताएगा, वो कोई भी एप्लीकेशन हैकिंग के रिलेटेड है क्या, आपको यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है दोस्तों। तो चलिए बैक आना और नीचे इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है आपको इस तरह से, आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। उसके बाद आपको एकदम नीचे आना है, ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको कर लेना है ऑन, तो यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस 3 डॉट पर क्लिक करके इसको पिन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। अब आप ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। अब आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। उसको अनलॉक करना है, तब आप यहाँ पर बैक करेंगे तो तब बैक होगा। एक दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगले फीचर की। इसके लिए आपको सिक्योरिटी सेटिंग में आके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और आना है इस तरह से एकदम नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। इस फोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं पैटर्न रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, लॉक ऐप पर क्लिक करके एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेंगे। अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके कोई भी फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से यूज करना चाहे ऐप लॉक तो ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको आपको आना है, उसके बाद बैक। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है।
एकदम नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइड ऐप्स मिलता है, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड करके भी रख सकते हैं। लॉक से अनलॉक करके आना है अगले स्टेप में। अब आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना है। वो कोड ये है #0000#। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। इसको यूज करने के लिए डायल पैड को ओपन करके यहाँ पर आपको वही कोड को डायल करना है, #0000# को डायल करेंगे वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर प्राइवेट सेफ मिलता है। यहाँ से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए। इसको देखने के लिए आप यहाँ पर डायल पैड को ओपन करके यहाँ पर वही कोड #0000# पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्राइवेट सेफ मिलता है फोल्डर, आप इस पर क्लिक करके यहीं से वो देख सकते हैं और यहाँ से इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप पब्लिक भी कर सकते हैं इन डेटा को। दोस्तों तो चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, उसके बाद आते हैं नीचे, आपको बैटरी में आना है। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर आप स्टॉप चार्जिंग एट 80% है, इसको ऑन कर लेना। दोस्तों आपने इसको ऑन कर लिया तो आपका स्मार्टफोन 80% से ज्यादा स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा। इसको ऑन करने के बाद 80% से ज्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा। इसको बार बार आप 100% चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी खराब होती है, इसलिए ज्यादा दिनों तक आपकी बैटरी को अच्छा रखने के लिए 80% से ज्यादा चार्जिंग नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं हम इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर आप डू नॉट शो कर सकते हैं, ऊपर आपको टाइमिंग यहाँ पर नहीं बताएगा, कितने बजकर कितने मिनट हो चुके हैं यहाँ पर अब बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं शो हावर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, करेंगे तो कितने बजकर कितने मिनट्स होकर कितने सेकंड हो रहे हैं ये भी आपको यहाँ पर बताएगा। दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। शो नंबर करेंगे तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा, और यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। दोस्तों तो चलिए उसके बाद बैटरी स्टाइल को भी आप यहाँ से लूप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं। लूप कर लेता हूँ, बैटरी का जो बॉक्स है वो। इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को हम ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट कितना स्पीड है हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर हमने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया, ऑन है बोलकर उसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए इसका आइकन, तो यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे, इसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा। ब्लूटूथ ऑन भी रहेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इसका आइकन यहाँ पर हम हाइड कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ, आपको और आना है बैक। अगले फीचर के लिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं तो आपको आना है नीचे स्पेशल फीचर्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर डायनेमिक बटन भी मिलता है। यहाँ पर डायनेमिक बटन डबल टैप पावर बटन, मतलब पावर बटन के ऊपर डबल टैप करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए, ओपन कैमरा। तो मैं यहाँ पर अभी पावर बटन के ऊपर डबल टैप करता हूँ तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं बैक आने के बाद डबल प्रेस पावर बटन, मतलब पावर बटन के ऊपर डबल प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए टॉर्च को ऑन ऑफ करना चाहिए तो आप मैं टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी हमको डबल टैप ने डबल प्रेस करना होगा जोर से, तब ये टॉर्च ऑन हो जाती है। वापस डबल प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाती है। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। यहाँ पर आपको कर लेना है स्मार्ट साइड बार में आके यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ। इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आने के बाद ये काफी कमाल का फीचर है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, ऑन आपने कर लिया। और डिफॉल्ट ऐप टू ओपन, मतलब यहाँ पर आप आस्क भी कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क करेंगे आप तो फोन पे, गूगल पे, ये सब कुछ आपको पूछेगा। आप स्कैन करते वक्त में जीपे करेंगे तो डायरेक्ट गूगल पे से वो स्कैन होगा दोस्तों, पेमेंट मोड। ये क्या है, कोई भी क्यूआर कोड के सामने लेकर जाकर आप इस तरह से पीछे है ना डबल टैप करना है। इस तरह से डबल टैप करने के बाद में वो क्यूआर कोड को पेमेंट करेगा। कोई भी सामने क्यूआर कोड है तो डायरेक्ट वो क्यूआर कोड को पेमेंट मोड पर लेकर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर हम करेंगे रिंग, एक और बार रिंग, इस तरह से हम सर्च करेंगे
तो आएगा यहाँ पर ये एप्लीकेशन, यहाँ पर हम करेंगे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये होगा। उसके बाद इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये सेगमेंट कलर। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को हम करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और ये कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड आता है, ये नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, इस तरह से स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में। उसके बाद हम आएंगे होम स्क्रीन मोड में। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर। हम इस सेटिंग को ऑफ करके इन यूज पर क्लिक करके इसको सेट करेंगे। अभी हम ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक कीबोर्ड अभी नहीं आएगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके आते हैं मोर में, आते हैं नीचे इस तरह से डबल टैप टू लॉक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो जहां पर भी खाली जगह दिखता है होम स्क्रीन पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। दोस्तों और अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, स्लाइड करेंगे, आएंगे यहाँ पर मोर में और आएंगे नीचे यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस सेटिंग हम ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम जैसे अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करते हैं, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। उसके बाद आपको आना नीचे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आना है, इसको कर लेना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर पर सेट। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके इस तरह से स्लाइड करके मोर में आते हैं। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर मिलता है, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो आप यहाँ पर कोने से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे एप्लीकेशन, कौन से ऐप को यूज करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों तो ये था दोस्तों वीडियो इसी Realme 12X स्मार्टफोन के। आपको मैंने 60 से ज्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। और आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, कैमरा गाइड वीडियो, तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। काफी कमाल तरीके से अपने कैमरा को यूज करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।